अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ चिकन पैटी बर्गर। तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पैटी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी पैटी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये 250 का चिकन ले लिया था। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैं लहसुन का पाउडर डाल दूँगी। तो इसको मैं पीस के नहीं डाल रही क्योंकि ये डालने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और फ्राई चीज़ों में यही जाता है। और ये अदरक का 1 टेबल स्पून में ये डाल दूँ। 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक चला जाएगा। 1 टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च चली जाएगी। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ चिकन पाउडर डालने लगी हूँ। टीस्पून के करीब इसमें ये पेपरिका पाउडर डाल दूँगी। यहाँ मैं 1 भर के बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर का डाल दूँगी और 1 ही चम्मच मैं इसमें मैदे का डाल दूँगी। इसको मैं अच्छी से टॉप कर। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब में ये क्रीम डाल दूँगी क्योंकि ये अंदर से हार्ड हो जाएगा जब मैं फ्राई करूँगी चिकन, तो ये इसको नरम करने में मदद देगी हमारी। बस यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से ये पीस लिया। इसको इतना ही स्टिकी होना चाहिए, इसको ज़्यादा हम सख्त नहीं करेंगे। ये जितना स्टिकी होगा उतने इसके पैटी हमारे नरम बनेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन को पैटी की शेप दे दी और इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसी रेस्ट देने के लिए छोड़ देने लगी हूँ। तो फिर यहाँ मैंने चिकन के पैटी बना के फ्रिज पे रख लिए थे। तो अब मैं इसको उठा के तो इसमें से छुरी से मैंने ऐसे ताकि अंदर तक ऑयल भी चला जाए तो अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाए। तो ऐसे मैं इसमें ऐसे कट लगाती जा रही हूँ। ये नीचे तक नहीं लगाना, बस दरमियान में ये कट जाए। पैटी बनाने के लिए मैं 2 बैटर बनाऊंगी, एक ड्राई बैटर बनाऊंगी और एक दूसरा लिक्विड। तो ड्राई बैटर में सबसे पहले ही मैं मैदा डालूंगी 1 बड़ा चम्मच। और 1 ही टेबल स्पून के करीब मैं ये कॉर्नफ्लावर डालूंगी और आधा टेबल स्पून के करीब में इसमें ये चावल का आटा डाल दूँगी। तो इससे बड़े क्रिस्पी ये बनेंगे। इसको अच्छे से ऐसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसमें ये ब्रेड क्रम्स जाएंगे, 2 चम्मच के करीब मैं ये डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से ऐसे मिक्स करके तो रख लूँगी। इसको एक साइड से रख लेती हूँ। और यहाँ दूसरा बैटर जो मैं बनाने लगी हूँ उसके अंदर मैं 1 से 1.5 चम्मच की कॉर्नफ्लावर का डाल दूँगी। इससे बड़े क्रिस्पी बनेंगे। और 1 टेबल स्पून के करीब मैं मैदा डाल दूँगी और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ चावल का आटा डाल दूँगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो अब इसमें ये मैं 2 अंडे डाल दूँगी। यहाँ बैटर अगर आपको थिक लगे, जैसे कि मुझे भी ये थिक लग रहा है, तो इसमें मैं 1 से 2 घूंट पानी के डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ बैटर की जो थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए। यहाँ से मैं एक पैटी लूँगी और इसको इसके अंदर डिप कर दूँगी। तो अच्छे से डिप करके उसके बाद ये ड्राई जो मैंने बना के बैटर रखा हुआ है इसमें डालूँगी। इससे अच्छी तरह इसको कोट कर लूँगी और ये सारे बना के मैं इस तरह रखती जाऊँगी। पैटी को मैंने अच्छी तरह जो बैटर बनाए थे उसमें अच्छी तरह कोट कर दिया। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। तो अब मैं इसको आराम से इसमें डालती जाऊँगी और बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्की आग पे पैटी को फ्राई कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट में एक साइड पे करूँगी, 4 से 5 मिनट में दूसरी साइड पे। अभी मैंने इसकी साइड टर्न की। अब यहाँ पे मैं बन ले लूँगी और इनके ऊपर मैं बटर लगाऊंगी और इसको फ्राई पैन में अच्छे से सेक लूँगी। यहाँ मैंने बन को बटर लगा के तो अच्छी तरह से 1-1.5 मिनट के लिए सेक लूँगी और उसके बाद फिर हम इसका बटर बनाते हैं। बन को मैंने अच्छे से सेक लिया है। तो अब मैं इसकी एक साइड पे ये मायोनीज लगाऊंगी और इसमें थोड़ी सी मैंने चिकन स्प्रेड वो मिक्स करके रखी थी, तो इसको मैं ऐसे अच्छे से फैला दूँगी। और पैटी का साइज मैंने इतना ही रखा है जितना ये बन। दूसरी साइड पे मैं केचप लगाऊंगी और इसको भी फैला देती हूँ। ये दोनों बन के ऊपर मैंने एक ही चिकन स्प्रेड और थोड़ा सा इसमें मायोनीज मिक्स किया हुआ था और दूसरे पे केचप लगा दिए।
यहाँ पे मैं एक पैटी रखूँगी और मैंने बिल्कुल बारीक सी ये बंद गोभी काट के रखी थी, ये इसके ऊपर जाएगी। एक इसके ऊपर ये चीज़ का स्लाइस चला जाएगा और ये सारी मैं इसी तरह बना के रखती जा रही हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दूँगी, उसको एक साइड पे कर लेती हूँ, तो फिर मैं दूसरे भी इसी तरह बनाती हूँ। ये चिकन पैटी बर्गर हमारे बन के तैयार हो गए और आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और जिस तरह आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।